बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत घबराहट होती थी और मैं कभी अकेले नहीं रहा। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मेरी पहली रात भी। अपने हॉस्टल में आज पहली रात थी। मैंने कॉलेज में सुना था कि हॉस्टल में रैगिंग होती है और आज अपने आँखों से देख रहा था। हमें हॉस्टल में जो सीनियर लोग थे वे सभी को कुछ न कुछ कह रहे थे और बाद में सीनियर लोगों ने सभी जूनियर को जब हल्के हल्के में छोड़ रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी कुछ ऐसा ही हल्का सा काम देकर छोड़ देंगे और मैं बच जाऊंगा। लेकिन जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जब मेरी बारी आई तो उसमें से सबसे कठोर सीनियर की बारी आई मेरी रैगिंग के समय। और उसने मुझे वही कहा जिससे मुझे डर लगता था। उसने कहा, हॉस्टल के सामने वाले जंगल में जो कटहर का पेड़ है वहाँ से तुम्हें 4 कटहर तोड़कर लाने हैं। यह जानते थे हॉस्टल के सामने वाला जंगल कितना खतरनाक है। उस जंगल को देहरादून का सबसे भयानक जंगल भी कह सकते हैं। मुझे उस अंधेरे में हॉस्टल, फिर कॉलेज, कॉलेज का ग्राउंड और फिर सड़क पार करके उस जंगल के अंदर जाना था। और फिर मुझे उस जंगल के अंदर जाकर 4 कटहर तोड़ के लाने थे। लेकिन यह बात तो तय थी, चाहे मुझे जितना भी डर लगता हो अंधेरे से। लेकिन जो चीज़ मैंने ठान ली तो बस ठान ली, फिर उसे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसके बाद मैंने जैसे ही जाने को तैयार हुआ तब मुझे सीनियर के अलावा सब लोग रोक रहे थे और सभी जूनियर और हॉस्टल के स्टूडेंट कह रहे थे वह जंगल बहुत खतरनाक है, उस जंगल में जाना ठीक नहीं है, तुम इन लोगों के कंप्लेन कर दो। लेकिन उस जंगल में जाना ठीक नहीं है इतनी रात को, क्योंकि वहाँ जो जाता है उस जिंदा आना भी मुश्किल होता है। वो सभी स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे थे। तब मैंने भी कहा, अब मैं ज़रूर जाऊंगा और कटहर भी लेके आऊंगा। जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे मैं यह सोच रहा था किस मानुस घड़ी में इन राक्षसों से पाला पड़ गया है। लेकिन जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे अब रोशनी और लोगों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और उसके बाद मैं सड़क पार करके थोड़े ही देर में जंगल की तरफ चला आया। जंगल बहुत बड़ा था। रोड के उस तरफ कॉलेज और हॉस्टल था और दूसरी तरफ बस जंगल ही जंगल। अब मैं यही देख रहा था कि इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तभी मेरी नज़र सामने एक पतले से रास्ते पर पड़ी जो उस भयानक और बड़े से जंगल के अंदर जा रहा था। उसके बाद मैं उस रास्ते से होते हुए जंगल के अंदर जाने लगा और चलते चलते मैं बस यही सोच रहा था, पता नहीं कब, अब कितनी दूरी होगी वो कटार का पेड़। रात को कभी भी पेड़ से कुछ नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इन राक्षस सीनियरों की वजह से अब मुझे यह काम करना पड़ रहा है। मैं जंगल के अंदर जा ही रहा था और यह भयानक जंगल, घंघोर अंधेरा और ऊपर से बरसात का मौसम था और अजीब तरह के आवाज़ें भी आ रही थी। पूरे जंगल से झींगुर और मेढक की आवाज़ें तो आ ही रही थी। पता नहीं कौन कौन से किस किस किस्म के जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगल में हर तरफ बरसात का पानी भरा हुआ था, मानो यहाँ पैर रखो वहीं कीचड़ हो। खैर मैंने भी सोच ही रखा था कि कटहल तोड़कर ही वापस आऊँगा। अब सच बताऊँ तो उस घंघोर अंधेरे और ख़तरनाक जंगल में डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने अपने कदम तेज़ी तेज़ी बढ़ाना शुरू कर दिए। मैं तेज़ तेज़ चल रहा था, इसलिए कभी कभी जंगल में भरे पानी में पैर पड़ जाता था और कभी गड्ढे में पैर जैसे ही जाता तो ऐसा लगता जैसे कोई अंदर न खींच ले। क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा था। तभी ऐसा लग रहा था कोई बड़ी तेज़ी से मेरे आगे से भागकर निकला हो। मैंने टॉर्च मारी तो वहाँ 2 जंगली कुत्ते थे। उनके बाद मैंने एक राहत की सांस ली।
और मैं यही सोचते हुए जंगल की ओर जा रहा था। मैं सोच रहा था, पता नहीं कहाँ है ये कटहर का पेड़। तभी मेरे पैर में कुछ फंसा और मैं बड़ी तेज़ी से नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही मेरा मुंह गड्ढे से भरे पानी में चला गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठने की कोशिश करी तो मैंने देखा मेरे पैर में कोई चीज़ फंस गया है। और मेरा पैरों को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बड़ी जोर से काट रहा हो। और जैसे ही मैंने अपने फ़ोन से टॉर्च उठाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों पर एक सांप लिपटा हुआ था। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं कैसे बचता, बस यही सोच रहा था। तभी मुझे पता